है दोस्तों। हम अक्सर जब भी अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन में बत्ती को हरा लाल होते देखते हैं तो हमको बहुत खुशी मिलता है। और ख़ास तौर पर तब जब बत्ती हरा हो और हमने उस कंपनी का स्टॉक्स को खरीदा हो। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि पैसा कमाने का खुशी किसको नहीं होता। और ख़ास तौर पर तब जब हमने इसके लिए कोई खास मेहनत भी ना किया हो। और ये खुशी अचानक हज़ारों गुना भी बढ़ सकता है अगर किसी को अचानक ये पता चले कि उसके दादाजी ने एमआरएफ का शेयर 1990 में खरीदा हो और उनके पास वो स्टॉक्स अवेलेबल हो। ठीक ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ हुआ भी था और ऐसे लोगों को देखकर हम अक्सर ये सोचते हैं कि काश हमारे पास ही एमआरएफ का शेयर होता तो हम भी आज करोड़पति होते। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे महंगा शेयर एमआरएफ है और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला, क्योंकि इसका प्राइस सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एमआरएफ का शेयर प्राइस तो कुछ भी नहीं है। अगर इन 10 स्टॉक्स को तोड़ा नहीं जाता तो इनका प्राइस इवन लाखों करोड़ों तक में होता। तो हम यहाँ बेसिकली 10 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिसका प्राइस एमआरएफ से ज़्यादा होता अगर उनको तोड़ा नहीं जाता तो। एमआरएफ नो डाउट इंडिया का सबसे महंगा शेयर है अगर हम इसको प्राइस के बेसिस पे देखें तो। लेकिन एमआरएफ सबसे बड़ा कंपनी नहीं है। और कंपनी कैसे बड़ा होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं कि कौन कंपनी बड़ा है कौन छोटा, उसको भी हम थोड़ा देर में कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। तो आप में से बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे शेयर प्राइस के बेसिस पे, कंपनी के बेसिस पे, और कैसे हम बोल दिए कि एमआरएफ से ज़्यादा प्राइस का शेयर अवेलेबल होगा। तो वीडियो में बने रहिए आखिर तक, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हम क्या क्या बोल रहे हैं। चलिए आपका कन्फ्यूजन सबसे पहले दूर करते हैं। ठीक है, पहले बताइए कि इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा कंपनी कौन है। ज़्यादातर लोग जो प्राइस को देख के बोलते हैं वो बोलेंगे एमआरएफ, क्योंकि एमआरएफ का शेयर प्राइस सबसे ज़्यादा है। चलिए हम इसको जमीन के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एमआरएफ और विप्रो दो कंपनियां या दो आदमी हैं, उनके पास 1 एकड़ का ज़मीन है, जिसमें से एमआरएफ ने 1 एकड़ ज़मीन का प्राइस 1 करोड़ रखा है। वहीं विप्रो ने अपने 1 एकड़ ज़मीन का 100वां भाग, मतलब कि 1 डिसमिल ज़मीन का प्राइस 10 लाख रखा है। अब आप बताइए कौन ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। एमआरएफ के पीछे आपको 1 करोड़ दिख रहा होगा और विप्रो के पीछे मात्र 10 लाख। पर अगर आप इसको ध्यान से कैलकुलेट कीजिएगा तो एमआरएफ का टोटल वैल्यू होगा 1 करोड़ और वही विप्रो का होगा लगभग 10 करोड़। तो स्टॉक मार्केट में भी कंपनी का साइज शेयर प्राइस गुना नंबर ऑफ शेयर से कैलकुलेट किया जाता है, जिसको कि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ शेयर प्राइस का मतलब है कि किस रेट में आपका वो जमीन बिक रहा है और नंबर ऑफ शेयर से मतलब है कि उस तरीके का जमीन और कितना आपके पास अवेलेबल है। सो एमआरएफ लगभग 32,000 करोड़ का कंपनी है और इसका शेयर प्राइस है लगभग 76,000 और इसका नंबर ऑफ शेयर है 42 लाख। सो अगर दोनों को हम गुना करेंगे तो आपको क्लियरली 32,000 करोड़ का कंपनी एमआरएफ मिल जाएगा। सेम चीज़ अगर हम रिलायंस के केस में देखें तो रिलायंस का शेयर प्राइस है लगभग 2700 और इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर है 644 करोड़। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है 17 लाख करोड़। एमआरएफ का शेयर प्राइस भले 76,000 था लेकिन टोटल कंपनी है लगभग 32,000 करोड़ का। वहीं रिलायंस का शेयर प्राइस मात्र 2,000 या 2700 के आसपास है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 17 लाख करोड़, जो कि है इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी। अगर आप लिस्ट देखिएगा तो आपको बहुत सा ऐसा कंपनी मिलेगा जिसका शेयर प्राइस एमआरएफ से बहुत ज़्यादा कम होगा, लेकिन अगर आप कंपनी का वैल्यूएशन देखिएगा, साइज देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो कंपनी के सामने एमआरएफ कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी कैसे अपने शेयर प्राइस को ऐसे हाई या लो रख पाती है। इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर है बोनस और स्प्लिट। ऐसा बहुत ज़्यादा तरीका है लेकिन हम यहाँ मोस्टली डिस्कस करने वाले हैं स्प्लिट और बोनस को। अगर आपको बोनस और स्प्लिट को अच्छे तरीके से समझना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एसेट योगी चैनल का एक वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। आपको दोनों का मतलब और साथ में दोनों का अंतर भी समझ में आ जाएगा। मोटे तौर पे बस यहाँ समझिए कि इस तरीके से कंपनी का शेयर को तोड़ दिया जाता है। मतलब एक शेयर रहता है तो एक से ज़्यादा उसको कर दिया जाता है, लेकिन उसी रिस्पेक्ट में उसका शेयर प्राइस को भी तोड़ दिया जाता है। यहाँ बस इतना समझिए कि इस तरीके से कंपनी अपना शेयर और शेयर प्राइस को तोड़ सकती है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपये का एक नोट था। अब आपको उसके बदले स्प्लिट या बोनस का यूज करके 50 रुपये का 2 नोट या फिर 10 रुपये का 10 नोट दे दिया जाए तो आपको तो वैल्यू में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस नंबर ऑफ नोट बढ़ जाएगा और वैल्यू उसका एक एक का घट जाएगा। सो यहाँ तक आपको कंपनी का साइज, शेयर प्राइस और स्प्लिट और बोनस में अंतर आसानी से पता चल गया होगा। सो हम यहाँ देखने वाले कि ऐसा कौन सा 10 शेयर है जिसका प्राइस एमआरएफ से भी ज़्यादा होता अगर उनको तोड़ा नहीं जाता। लेकिन उससे पहले हम कैलकुलेट करते कि एमआरएफ का शेयर प्राइस कितना होता अगर उसको तोड़ा नहीं जाता। तो एमआरएफ का करंट प्राइस है 76,000 और एमआरएफ के शेयर को 2 बार तोड़ा गया है, 1975 में और 70 में। तो अगर इन 2 टाइम इसको तोड़ा नहीं जाता तो इसका शेयर प्राइस होता लगभग 1,48,000 के आसपास, जिससे हमको देख के पता चलता है कंपाउंडिंग का फायदा। अगर किसी ने 1990 में एक शेयर 100 रुपये का खरीदा होता जो उस समय मिल दे रहा था, तो अभी उसके पास लगभग एक शेयर का वैल्यू 1,48,000 होता। अब हम उन 10 कंपनियों के बारे में देखने वाले जिसका शेयर प्राइस एमआरएफ से बराबर या ज़्यादा होता। 10वें नंबर पर मैंने रखा है HUL को, जिसका प्रोडक्ट हमको लगता है कि हम सभी यूज करते होंगे। बहुत सा ऐसा प्रोडक्ट HUL का जो हम खुद घर में यूज करते हैं और इसका शेयर प्राइस लगभग 1,47,000 के आसपास होता अगर इसको तोड़ा नहीं जाता तो। 9वें नंबर पर मैंने रखा है BBTC, बॉम्बे बमरा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जिसका शेयर प्राइस लगभग 1.5 लाख के आसपास होता है। ये लगभग 150 साल पुराना कंपनी है। 8वें नंबर पर मैंने रखा है नेस्ले को, जिसका प्रोडक्ट कॉफ़ी, मैगी, चॉकलेट एक्सेट्रा बहुत सारा हम यूज करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं और इसका शेयर प्राइस लगभग 1,65,000 के आसपास होता।
7वें नंबर पे मैंने रखा है पिडिलाइट को, जिसका प्रोडक्ट फेविकोल और फेविक्विक के नाम से हम जानते हैं, और इसका शेयर प्राइस मोस्टली 1,76,000 के आसपास होता। 6ठे नंबर पे आता है हमारा प्यारा एशियन पेंट्स, जिसके बारे में आपको क्या ही बताना। और जहाँ तक बात है इसका शेयर प्राइस का, तो इसका शेयर प्राइस होता है लगभग 2,22,000। ये तो बहुत छोटा छोटा प्राइस, छोटा छोटा कहने का मतलब है कि जिसका वैल्यूएशन, जिसका शेयर प्राइस लगभग एमआरएफ के आसपास है। अब आने वाले 5 स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनका शेयर प्राइस एमआरएफ से कई गुना ज़्यादा होगा, इवन 100 या 1000 गुना भी ज़्यादा होने का प्रोबेबिलिटी है। चलिए हम देखते हैं। 5th नंबर पे आता है कोलगेट। कोलगेट तो एक सिनोनिम बन गया है टूथपेस्ट का। हम दुकान जाते हैं तो हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हमको टूथपेस्ट चाहिए, हम सीधा बोलते हैं हमको कोलगेट चाहिए। तो एक नाम, ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर लिया, इसका प्रोडक्ट उसी तरीके से चलता भी है। और अगर इसका शेयर प्राइस का बात करें तो ये 4 लाख होता। ये तो हुआ 5वां। 4थे नंबर पे है एक 6 लाख करोड़ का कंपनी ब्रिटानिया, जिसका बहुत सारा प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। 3रे नंबर पे है इन्फोसिस, जिसके बारे में कौन नहीं जानता, और इसका एक शेयर का वैल्यू होता है लगभग 15 लाख करोड़। और इसका आईपीओ आपको पता ही होगा कि अंडर सब्सक्राइब रहा था 1993 में। अंडर सब्सक्राइब होने वाला स्टॉक्स एक 15 लाख करोड़ के आसपास चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं इसका पोटेंशियल कितना था। अब बात करते हैं टॉप 2 कंपनी का, जिसका शेयर प्राइस सुन के आपका आंख सच में बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि 2nd नंबर पे मैंने रखा है सिप्ला को, जिसका शेयर प्राइस, एक शेयर का वैल्यू लगभग 3.5 करोड़ होता। और टॉप पोजीशन होल्ड करती है विप्रो, जिसका शेयर प्राइस आप इमेजिन नहीं कर सकते, अराउंड 16 करोड़ के आसपास होता केवल एक शेयर का। तो यहाँ से हमने सीखा कि कंपाउंडिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट करना, क्योंकि जितना अच्छे कंपनियों में हम इन्वेस्ट करेंगे, जितना लंबे समय तक हम इन्वेस्टेड रहेंगे, कंपनी उतना ज़्यादा प्रॉफिट, चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में हो, बोनस के फॉर्म में हो, स्प्लिट के फॉर्म में हो, अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न करते जाती है, या फिर बायबैक के फॉर्म में हो। सो अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला हो तो इस चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।